जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड पे एक से एक नए नए जॉब्स की जो वैकेंसी आते जा रही है, ठीक है। और ये वैकेंसी का जो प्रक्रिया है ये कब पूरा होगा इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि नई वैकेंसियां आ रही है, ठीक है। और सरकार एक्टिव मोड पे है। सितंबर महीने तक कुछ ना कुछ जितने भी वैकेंसी है उसका कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा, ठीक है। तो जैसे ही 2-3 दिन पहले आपको वीडियो में मिला था कि JIS-CKHT झारखंड का जो 10+2 लेवल का, जिसको CHSL कहते हैं, ठीक है, उसका जो फॉर्म फिलअप का जो 2023 में आया था, उसी का फिर से मतलब उस समय कैंसिल हो गया था, उसी का दोबारा से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट निकल के आया है। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, एप्लीकेशन फ़ी है और सिलेबस क्या है, और जो भी सारा कुछ इसका जो डिटेल ओवरव्यू है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये जो वैकेंसी है झारखंड इंटरमीडिएट स्तर का है। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु है, ठीक है। ये जो प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन संख्या 15/2023 है। इसमें टोटल पद हम लोग देख लेते हैं। 863 पदों पर बहाली है, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट शुरुआत है, ठीक है, वो 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है 10 अगस्त तक चलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका पेमेंट का जो डेट है 13 अगस्त का है और 16 अगस्त को है इसका फोटो और साइन का डेट, ठीक है। और इसका करेक्शन का जो डेट है 18 अगस्त को है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो पूरा है देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। परीक्षा शुल्क जो है एग्जाम फीस में 100 रुपये है, ठीक है। और इसमें देखिए छूट किसको किसको दिया गया है। अनुसूचित जनजाति और जाति के अभ्यर्थियों को सिर्फ 50 रुपये लगेंगे, ठीक है। और जो भी 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको भी परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाएगा। और ये नॉन रिफंडेबल होगा। ये जो परीक्षा शुल्क है आपका नॉन रिफंडेबल है। चलिए इसमें जो रिक्तियां हैं उसका विवरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट में जो भी है इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, टोटल पद देख लेते हैं लास्ट में जाकर कितने हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोस्ट, 11 टोटल पोस्ट है, जिसमें से कुल आप योग करके देखिएगा तो 185 10 4 2 2 2 1, ठीक है। इसका कुल योग देखिएगा तो 863 पदों के लिए वैकेंसी है। इसका जो वेतनमान हम लोग देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर और निजी सहायक का पे मैट्रिक्स लेवल 4 का है 25,500 से लेकर 81,100। और निम्न वर्गीय लिपिक पे मैट्रिक्स लेवल 2 है 19,900 से 63,200। उसके बाद देख लेते हैं कौशल परीक्षण में क्या है। आंसू लेखन में आंसू लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को हिंदी आंसू लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। हिंदी टंकन परीक्षा, इसमें देखिए हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा, ठीक है। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है। आपका किसी भी महाविद्यालय संस्थान से 10+2 आपको पास होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि का जो डेट है उसी तक इसका आधार माना जाएगा। उसके बाद देखिए जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित है उसको क्या क्या उपलब्धि होना चाहिए। सबसे पहले देखिए भारतीय ओलंपिक संघ तथा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद झारखंड ओलंपिक संघ या उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित पर उसमें प्रथम स्थान आपका प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी, इसमें मतलब नेशनल कोई भी रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद देख लेते एज लिमिट। एज लिमिट देखिए 1/8/2023 के हिसाब से न्यूनतम उम्र सीमा
और अधिकतम उम्र सीमा के लिए 1/8/2019 के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 के जो पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष, महिला देखिए किसी भी कैटेगरी में अनारक्षित हो चाहे आर्थिक कमजोर वर्ग हो, BC1 हो BC2 किसी के लिए भी 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 वर्ष 40 ईयर्स। परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी और इसमें प्राप्तांक जो है उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप देखिए क्या होगा, परीक्षा स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में देखिए सभी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, सिर्फ भाषा विषय को छोड़ के बाकी जो भी एग्जाम होगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दिया जा सकता है। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, एक ही दिन, मतलब समझ रहे हैं। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। पेपर 1 में देखिए इसमें कुल प्रश्न 120 होगा और 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। इसके लिए हिंदी भाषा ज्ञान जो है 60 प्रश्न का और अंग्रेजी भाषा ज्ञान भी 60 प्रश्न का होना चाहिए, मैंने है। और इसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना होगा। और इस पेपर को मेरिट लिस्ट के लिए निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद पेपर 2 देखिए, पेपर 2 जो है आपका रीजनल लैंग्वेज से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। इसमें कुल प्रश्न आपका 100 होगा और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा के विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, इसमें से किसी एक भाषा को आपको चयन करना होगा और इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। पेपर 3 में देखिए क्या है, सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120 और परीक्षा अवधि इसमें भी 2 घंटा। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न रहेगा और कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पद पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन। इसमें भी देखिए आपको 30% अंक लाना तो अनिवार्य है। ठीक है, और इससे कम लाने पे आपका असफल और अयोग्य माने जाएंगे। अब इसमें देखिए मुख्य परीक्षा का जो आपका पेपर 1 का भाषा, इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले जो हिंदी भाषा ज्ञान है उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेगा, हिंदी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न रहेगा। अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न इसमें 20 रहेगा और अंग्रेजी पर 40 प्रश्न रहेगा, व्याकरण पर आधारित प्रश्न। उसके बाद देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 का तो आप इसको पॉज कर करके आप देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस को आप आराम से देख सकते हैं। अगर खोरटा है, खड़िया है, जिसका जो भी पंच परिगणिया, संथाली, उड़िया। उसके बाद देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 में देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको देखिए मेनली क्या रहेगा, समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके बाद इसमें भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं और भारत का संविधान रहेगा, राज्य व्यवस्था रहेगा, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। ये आपका सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं झारखंड राज्य से संबंधित आपका क्या ज्ञान होना चाहिए। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। इतना सारा चीज आपको झारखंड से रिलेटेड। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित। इसमें क्या है, आपको कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण एवं संचालन की विधि की पूरी जानकारी होना चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है,
देखिए आपका मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगा, इसमें जो पेपर 2 और 3 उसका जो आपको प्राप्तांक होगा उसको नॉर्मलाइज प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, और उसमें भी देखिए आपको कम से कम जो अनारक्षित वर्ग है उसको 40%, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला के लिए 32% लाना अनिवार्य है, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। उसके बाद ही आपका मेरिट में नाम जुड़ पाएगा। इससे अगर आपका कम आता है तो आपको अयोग्य माना जाएगा, ठीक है, असफल माना जाएगा। तो ओवरव्यू यही था, और आपको इसमें मेनली सिलेबस से जुड़े हुए चीज़ों को दिखाना था और आगे इसी तरह का अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।